नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा पवार, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई। और आज मैं आपको बताने वाली हूं आपकी प्रेगनेंसी में होने वाले सबसे इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफीज के बारे में। तो कुछ साल पहले तक हमने देखा कि सोनोग्राफी पूरी प्रेगनेंसी में 1 या 2 बार एडवाइस किया जाती थी, और इसकी वजह से अक्सर जो ग्रोइंग बेबी है उसमें अगर कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम है ये मिस हो जाता था। और इसका पता तभी चलता था जब बेबी बॉर्न हो चुका है और माँ बाप को हैंड ओवर किया जा रहा है, या फिर बेबी जब ग्रो करने लगा है तब उसमें पता चलता था कि ये डिफेक्ट है। जब तक फिर उस प्रॉब्लम का कोई इलाज करना इम्पॉसिबल हो जाता था। लेकिन अभी फीटल मेडिसिन इतना एडवांस हो गया है कि और सोनोग्राफी के टेक्निक्स भी इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि उसकी वजह से बिल्कुल छोटे बेबी में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डिफेक्ट है, तो वो जल्द से जल्द पिकअप किया जा सकता है। और इसमें से काफ़ी सारे कंडीशंस इन यूट्रो, यानी जब बेबी माँ की गर्भ में ग्रो कर रहा है उसी समय पे उसका इलाज भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो सोनोग्राफी होती है वो प्रेगनेंसी रुकने के 1.5 या 2 महीने में, यानी 6 to 8 वीक्स में एडवाइस की जाती है। इसे कहते हैं डेटिंग स्कैन। इस सोनोग्राफी का मेन उद्देश्य यही है कि प्रेगनेंसी हेल्दी रही है या नहीं, गर्भाशय में ही है या नहीं, कोई ब्लीडिंग है क्या, हार्ट बीट आ गई है क्या, एक्सपेक्टेड ड्यू डेट क्या है, ये इन्फॉर्म करना इस सोनोग्राफी का मेन इंटेंशन होता है। इसके बाद होता है 3rd मंथ का स्कैन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, NT स्कैन। ये एक टारगेटेड स्कैन है। 3रे महीने में बेबी का नोज़ डेवलप हो चुका होता है, नेक फोल्ड थिकनेस देखी जाती है, और इससे एक स्क्रीनिंग टूल की तरह यूज़ करके बेबी में कोई जेनेटिक इशू है क्या, ये पिकअप करने के लिए इसके साथ एक ब्लड टेस्ट, जिसे हम कहते हैं ड्यूल मार्कर, ये एडवाइस किया जाता है। अगर इस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम लगी या फिर कोई हाई रिस्क लगा तो इसका फॉलोअप उसी समय पे 4th या 5th मंथ में NIPT या एमनियोसेंटेसिस नाम के एडिशनल टेस्ट से तुरंत किया जा सकता है, जिससे कि 4थे महीने में ही माँ बाप को पता चल जाएगा कि उनका बेबी बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं, या बेबी में कोई जेनेटिक इश्यूज हैं। इसके बाद होता है 5th मंथ का स्कैन, जिसे कहते हैं अनोमली स्कैन। ये पूरी प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण स्कैन है, क्योंकि 5वें महीने तक बेबी के सारे ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप हो चुके होते हैं, और इसीलिए ये सोनोग्राफी बहुत डिटेल्ड होती है, जिसमें बेबी के हर एक ऑर्गन को कम्प्लीटली स्क्रीन किया जाता है, जैसे कि बेबी का हार्ट, बेबी का ब्रेन, बेबी का स्पाइनल कॉर्ड, एब्डोमेन, क्लेफ्ट लिप, ये सारे प्रॉब्लम्स बेबी में पिकअप करने के लिए ये सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है। अगर इस स्कैन में कुछ हार्ट रिलेटेड इशू लगा, या फिर अगर मदर हाई रिस्क है जैसे डायबिटिक है, तो इसका फॉलोअप हार्ट का स्क्रीनिंग और एक बार होगा 24 वीक्स यानी 6ठे महीने में। इसे कहते हैं फीटल एको। इसी टाइम पे बेबी के 3D या 4D सोनोग्राफी करने से बेबी के बहुत ही सुंदर इमेजेस भी माँ बाप को अपने बेबी के मिल सकते हैं। इसके आगे बेबी का सिर्फ ग्रोथ हो रहा होता है, और 7वें और 8वें महीने में जो सोनोग्राफीज होती हैं वो ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए होती हैं। इन्हें कहते हैं ग्रोथ स्कैन और डॉपलर। इसमें बेबी का वज़न ठीक है या नहीं, पानी बराबर है या नहीं, बेबी को जो ब्लड सप्लाई है वो सही है या नहीं, ये मॉनिटर किया जा सकता है। यदि इसमें लगा कि बेबी का ग्रोथ सही नहीं है या पानी का लेवल कम है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, आपका न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वो बेबी की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसका ही फॉलोअप फिर हर 2 हफ्ते में सोनोग्राफी या डॉपलर से करना अगर लगा ज़रूरी तो किया जा सकता है। तो इस तरह सोनोग्राफी शुरू से अंत तक एक गायनेकोलॉजिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, जिससे कि वो आपको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका बेबी हेल्दी है या नहीं, सही से ग्रो कर रहा है नहीं, किसी पॉइंट पे कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो ऑफ़र कर सकते हैं, डिलीवरी कब करनी है, डिलीवरी का मोड क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर प्लान कर सकते हैं, ताकि 9 महीने के बाद आपको एक स्वस्थ और हेल्दी बेबी हैंडओवर किया जा सकता है। इन एडिशन सोनोग्राफी जो है ये अल्ट्रासाउंड रेडिएशन होने की वजह से ये बिल्कुल सेफ़ है, और आपके बेबी को सोनोग्राफी एक्सपोजर की वजह से कोई एडिशनल रिस्क नहीं होने वाली है। इसीलिए जैसे आपके डॉक्टर एडवाइस करें वैसे बिना झिझके सोनोग्राफी करना मुनासिब है। थैंक यू।